हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कि दो सेट्स का यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने सेट के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए हम लोग देखते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स कहा है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स ए, देन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू ए आर बी आर बोथ ए एंड बी। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर मान लीजिए कि हम दो यहाँ पे सेट ले लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और इस ए में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो तीन एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम बी ले रहे हैं, इसमें हम कुछ ऐसे ले रहे हैं 2 3 4 एंड 5, ऐसे हम करके सेट ले रहे हैं। तो कह रहा है कि जो इन दोनों सेट का यूनियन होगा, ए एंड बी दो सेट हों और ए यूनियन बी जो है वो भी एक तरह का सेट होगा। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए आर बी। कह रहा है कि जो इनका यूनियन होगा वो ए और बी में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे उन्हीं का सेट होगा एक तरह से। तो कह रहा है कि वो चाहे इसमें हो सकता है, चाहे इसमें हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। तो इन दोनों में अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर ए यूनियन बी में मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या एलिमेंट आएंगे फ्रेंड्स, तो इस पूरे सेट में जो भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उन सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 मिल रहा है, इन दोनों में आप देखेंगे 1 है तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि किसी भी सेट में ना एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। अगर एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट सेम है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख लेंगे एक टाइम एक बार। और यहाँ पे देखें 4 है, तो 4 इसमें नहीं है, तो हम जनरली इस 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी जो है वो एक तरह का सेट है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट आते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसको दिखाते कैसे हैं, जैसे ए यूनियन बी में किस तरह के एलिमेंट आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो हम कहेंगे कि ए यूनियन बी में एक्स जैसे एलिमेंट आएंगे, सच दैट जो ये एक्स है वो कहाँ का हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे 2 है, तो मैं 2 के बारे में पूछूं तो 2 कहाँ का हो सकता है, या तो ए का हो सकता है या तो बी का हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए यूनियन बी में एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। हमेशा पहले इस तरीके से करली ब्रैकेट बनाएंगे, इसको हम सेट नाम देते हैं। तो इसमें जो एक्स होगा फ्रेंड्स, वो एक्स जो होगा वो ए का होगा आर, यही जो एक्स है वो बी का होगा। तो हमेशा फ्रेंड्स जब भी यूनियन आता है ना, तो हम यहाँ पे आर वर्ड लगाते हैं। तो इंटरसेक्शन अगर आता है तो यहाँ पे हम एंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया फ्रेंड्स इस तरीके से किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे यूनियन दिखाया। अगर फ्रेंड्स अगर इसको अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बॉक्स के जरिए देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ए बनाता, यहाँ पे सेट ए, तो इसमें आपके 1 2 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं। और अगर हम यहाँ पे बी बनाते यहाँ पे, तो यहाँ पे बी में है आपका 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 5 एलिमेंट हो गए। तो अगर इनका यूनियन लेना होगा ना फ्रेंड्स, तो इनको हम मिला के बनाते हैं ऐसे। देखें यहाँ पे ये आपका है ऐसे, इस तरीके से कुछ पार्ट इसका इसमें भी आएगा। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में आपके ये हैं। तो फ्रेंड्स जो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट होते हैं, जैसे 2 है 3 है, यहाँ पे है 2 3 यहाँ पे है, तो जो कॉमन होते हैं वो इस कॉमन पार्ट में यहाँ पे भरते हैं। तो 2 3 यहाँ पे है दोनों जगह, तो यहाँ पे 2 3 को पहले भर लें, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 1 यहाँ पे बच रहा है ए में। तो ए में अगर आप ध्यान से देखें इस वाले हिस्से में, तो इसमें आपके 1 2 3 हो जा रहे हैं। अब बी में बाकी देखना है 2 3 4 5 है, तो बी में आपका 2 3 है ही, यहाँ पे 4 5, इसको बाहर बनाएंगे। अगर यहाँ पे देखना रहे कि ए यूनियन बी हो क्या होगा, तो ए यूनियन बी का मतलब पूरा हिस्सा को लेते हैं, ये पूरा, इस पूरे हिस्से को हम क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि ए यूनियन बी क्या होता है। इसी क्रम में फ्रेंड्स यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बी।
कह रहा है कि ए और बी अगर दो सेट हों तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी एक तरह का सेट होगा और उसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे। जैसे मैं फ्रेंड्स यहाँ पे ए इज इक्वल टू ऊपर वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स फ्रेंड्स ना हम इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें फ्रेंड्स जो कॉमन एलिमेंट होते हैं यहाँ पे जैसे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 3 है 3 है, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं केवल उसी को इसमें हम लोग लेते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। यहाँ पे और वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यानी एंड वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। तो 2 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, 3 जो है वो ए में भी है और बी में है, यहाँ पे से आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक तरह का सेट होता है, ऐसे सेट बना लेंगे। इसमें किस तरह के लोग आ सकते हैं, एक्स टाइप के, जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स उसको हम एक्स भी कहते हैं। तो इसमें एक्स टाइप के लोग आएंगे और ये जो एक्स होगा वो कहाँ का होगा, ए का होगा एंड बी का भी होगा। एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे बिलोंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको बिलोंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा, दोनों का होगा। अगर इसको फ्रेंड्स फिगर में अगर हम देखें, अगर इसका फिगर बनाना रहे ए इंटरसेक्शन बी का, तो यहाँ पे इस तरीके से ए बनाते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंबाइन करके बी भी बनाते हैं। तो दोनों में जो यहाँ पे देखो ये आप जो ये सेट है इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। केवल इस एरिया को, ये वाला जो है जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन पार्ट है, तो इसमें क्या आएगा 2 3 आएगा। जो कॉमन एलिमेंट है 2 3 यहाँ पे भी 2 3 यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3। तो यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड्स जो ए इंटरसेक्शन बी है केवल उसमें इतना पार्ट सेट होगा, जबकि ए यूनियन बी में आपका ये पूरा पार्ट सेट होता है। आप इस पूरे हिस्से को आप कह सकते हो ए यूनियन बी। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगली वाली जो डेफिनेशन है वो डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट वर्ड ही लग रहा है जैसे अलग अलग सेट। तो कह रहा है कि दो सेट जो हैं, 2 सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब अगर उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है फ्रेंड्स, तो वो दोनों सेट जो हैं वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ और इसमें ए इज इक्वल टू अगर मान लीजिए हमने 1 2 3 ले लिया और बी इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे 4 5 6 ले लिया अलग अलग, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो 1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कहीं नहीं है। 2 यहाँ पे कहीं 2 नहीं है। 3 यहाँ पे है, कहीं नहीं है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अलग हैं, इसके सारे एलिमेंट अलग हैं। तो जब ये अलग अलग होते हैं इसका मतलब आप सेट तो बनाएंगे लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिखाएंगे। यानी आप कहते हैं कि ये एक तरह से इम्पटी सेट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इम्पटी सेट, या इसको हम लोग फाई भी कहते हैं। जो इम्पटी सेट होता है फ्रेंड्स ना, इसको हम लोग फाई कहते हैं यानी नल सेट कहते हैं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, ये एक तरह का डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। और फ्रेंड्स अगर इसको फिगर में देखना रहे तो आप कैसे देखेंगे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ए बना दे रहा हूँ, 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे बी में आपका है 4 5 6। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो इसको और इसको हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने कंबाइन कर दिया है क्योंकि कुछ एलिमेंट कॉमन मिल रहे थे, यहाँ पे भी कंबाइन कर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो जब भी दो सेट में अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।